जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें सभी लोग, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का योग में यहाँ पर सही नहीं है। तो वह रचना और उसके रचनाकार का योग में यहाँ पर सही नहीं है, तो वह कौन सा योग में है यहाँ पर जो गलत है। तो 26 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर डी, यानी कि रसवंती सियाराम शरण गुप्त, ये जो है आपका गलत है। तो विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए रसवंती सियाराम शरण गुप्त ये कथन गलत है, क्योंकि रसवंती जो है रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर आपसे 27 यहाँ पर पूछा है, निम्न इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। महादेवी वर्मा निहार, मैथिली शरण गुप्त कामायनी, पंत तोड़ती पत्थर, निराला साकित। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, देखिए सही युग में पूछा है तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। महादेवी वर्मा निहार आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगर यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए कामायनी जो है, कामायनी ये किसकी है, ये है जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी है, जयशंकर प्रसाद की। तोड़ती पत्थर, ये जो तोड़ती पत्थर है ये किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। और साकेत की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा है आपसे यहाँ पर, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। प्रिय प्रवास हरिऔध, सांदगीत प्रसाद, आंसू निराला, साकेत तुलसीदास। सही जोड़ा पूछा है आपसे यहाँ पर, तो 28 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 1, यानी कि प्रिय प्रवास अयोध्या सह उपाध्याय हरिऔध, ये जो है आपका यहाँ पर सही जोड़ा होगा। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए सांध्या गीत आपसे पूछा है, ये जो सांध्या गीत है प्रसाद जी की नहीं है, महादेवी वर्मा जी की कृति हो जाएगी। आंसू जो है ये है जयशंकर प्रसाद जी की, और साकेत जो है ये किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 29 क्या पूछा है, 29वां क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सी सुमिलित नहीं है। तो क्या है आपका आंसर यहाँ पर, चतुर्सेन शास्त्री, उत्सर्ग, चंद्रगुप्त, विद्यालंकार, अशोक। सुमिलित नहीं पूछा है, 2 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। देख लेते हैं क्या पूछे गए हैं यहाँ पर वह विकल्प। तो देखिए यहाँ पर दिए गए हरिकृष्ण प्रेमी, प्रतिशोध और सिद्धलिंग पट्टाण शेट्टी विशाखा, ये जो है आपका यहाँ पर सही नहीं पूछा है, तो आपका डी राइट आंसर होगा। डी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर होगा सिद्धलिंग विशाखा, जो है आपका ये जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 30 से सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर भी आपके लिए सही युग्म का चयन करना है, कौन सा युग्म यहाँ पर सही होगा बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, महत्वपूर्ण है, और आपका सही आंसर है 30 का डी, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, ये जो है आपका युग्म कैसा है, सही है। तो बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। ये आपके यहाँ पर जो है तत्व दिए गए हैं, इनको कालक्रमानुसार लिखना है। तो आपके यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह क्या होगा, तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए सी में सबसे पहले ये आएगा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। फिर दूसरे नंबर पर जो है पहला है, ये जो दूसरे नंबर पर आएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। फिर जो है आपका तीसरे नंबर पर जो है, जो चौथा है ये तीसरे नंबर पर आएगा, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की है। फिर आपका आएगा यहाँ पर कौन सा आएगा, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा जो तीसरा है ये वाला, अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया है। इस प्रकार जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन कि रस रत्न के रचयिता हैं, रस रत्न के रचयिता हैं ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है, रस रत्न के लेखक पूछा है आपसे, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है, रचयिता पूछा है तो पोहकर आपका सही आंसर है। ये आपका 2015 में पूछा गया था टीजीटी में कि रस रत्न के जो रचयिता है वह कौन है। तो पोहकर जो है इन्होंने 1616 में रस रत्न नामक प्रेम कथानक काव्य लिखा था। कब लिखा था, 1616 में। ये आपके लिए सन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या पूछा है,
तो क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, चंदनवाला रास की रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 33 है और 33 का राइट आंसर बताना है। 2017 में ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया था, चंदनवाला रास के रचयिता पूछा है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी यानी कि आसगू आपका यहाँ पर सही आंसर है। आसगू जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 है, हिंदी साहित्य की परंपरा, अनैतिकता या फिर प्रेमचंद्र विरासत का सवाल या हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष जो है ये आपका सही आंसर होगा, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए, माधवानल कामकंदला काव्य की रचयिता कौन है? आलम है या फिर बोधा हैं, ठाकुर हैं, गंग हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 35 और 35 का जो सही आंसर है वह है आपका सही आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि आलम। आलम आपका सही आंसर है। माधवानल कामकंदला काव्य की रचयिता जो है आलम माने जाते हैं। आलम जो है रीति मुक्त काव्यधारा की प्रमुख कवि माने जाते हैं, आलम। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 36 आपसे यहाँ पर पूछा है, क्या है कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? तो हलचल के पंख इस पुस्तक के लेखक बताना है। रामचंद्र तिवारी हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, मोहन अवस्थी हैं या कुबेरनाथ राय हैं। तो 36 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर, विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। मोहन अवस्थी आपका सही आंसर है। मोहन अवस्थी आपका राइट आंसर है। LT ग्रेड में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राकृत पेंगलम की रचयिता कौन है? 37 का सही आंसर बताना है। प्राकृत पेंगलम हेमचंद्र बंशीधर स्वयंभू विद्यापति। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है बंशीधर, जो विकल्प नंबर सी दिया गया है वह आपका यहाँ पर राइट आंसर है। प्राकृत पेंगलम की रचयिता माने जाते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 आपका यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा गया है, तो देखिए ये रहा, अंगबधु खालिस्तान की रचना है, यानी कि किसकी रचना है ये आपको यहाँ पर बताना है। अंगबधु किसकी रचना है? कबीर दास, मलुक दास या मिस्कीन दास या दादू दयाल। तो 38 का सही आंसर है आपका यहाँ पर दादू दयाल आपका सही आंसर होगा। दादू दयाल जिन्होंने बताया है, अंगबधु दादू दयाल की एक जो है प्रसिद्ध काव्य संग्रह माना जाता है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 39 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार की इनमें से एक और कृति है, वह है, तो वह कौन सी कृति है बुद्ध चरित्र की रचनाकार की, बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 है, राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या है? राइट आंसर स्वतंत्रानंद आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही आंसर है। देखिए, जो बुद्ध चरित्र है महाकवि अश्वघोष की कवित्व कीर्ति का आधार स्तंभ है बुद्ध चरित्र। और 28 सर्गों में विरचित इस महाकाव्य के द्वितीय से लेकर त्रयोदश सर्ग तक तथा प्रथम एवं चतुर्दश सर्ग के कुछ अंश ही इसमें जो है मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? प्रवासी के गीत के रचनाकार पूछा है, नरेंद्र शर्मा है, भगवती चरण वर्मा है या फिर हरिवंश राय बच्चन है, हरिकृष्ण प्रेमी है। 40 का आंसर बताना है। तो 40 का सही आंसर है 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, नरेंद्र शर्मा आपका सही आंसर है प्रवासी के गीत। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41 कि रामायण महानाटक के लेखक कौन है? प्राणचंद्र चौहान, हृदयराम केशवदास या फिर अग्रदास। रामायण महानाटक के लेखक पूछा है तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर प्राणचंद्र चौहान, विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। देखिए, प्राणचंद्र चौहान जो है ये भक्तिकाल के कवि माने जाते हैं और ये रामायण महानाटक के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42 पूछा है, औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? बताइए। औरत की बोली कृति के रचनाकार आपसे पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 42 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी गीताश्री आपका सही आंसर होगा। गीताश्री आपका यहाँ पर सही आंसर है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, गीताश्री की अन्य रचनाएं कौन सी? प्रार्थना के बाहर, कविता जिनका हक, इनकी जो है अन्य रचनाएं मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है मन बोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, विवेकी राय, अमृत राय। 43वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है और 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और विवेकी राय आपका सही आंसर है। मन बोध मास्टर की डायरी जो है इसके लेखक हैं कौन? विवेकी राय। क्वेश्चन नंबर आपका 44 पूछा है, क्या पूछा है? स्नेह लीला की रचयिता कौन है? रैदास हैं,
या फिर विष्णुदास हैं, पीपा या बैनी। तो 44 का आंसर बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और आपका सही आंसर है विष्णुदास। विष्णुदास आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 45 आपका यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। हिंदी में देखिए, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रियतम लेखक हैं, कौन है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 है जगमोहन सिंह, श्री राम शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का सही आंसर है आपका श्री राम शर्मा, आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। देखिए, श्री राम शर्मा ने शिकार के संबंध में बहुत से लेख लिखे हैं। बोलती प्रतिमा और वे जीते कैसे हैं में इनके रेखा चित्र संस्मरण संग्रहित हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 पूछा है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है। देखिए, नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं लिखी है कौन सी? अशोक के फूल, नया साहित्य, कबीर या कुटज। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है सी, यानी कि नया साहित्य। ये जो पुस्तक है ये किसने नहीं लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है। अशोक के फूल, कुटज जो हैं यहाँ पर देखिए, अशोक के फूल और कबीर, कुटज ये इनकी रचना मानी जाती हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 47 है। और आपका सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? डॉक्टर सुमन राजे। डॉक्टर सुमन राजे, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे जो हैं इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और इनकी अन्य पुस्तकें कविता सपना और लाशघर, चौथा सप्तक, उगे हुए हाथों के फूल, ये इनकी अन्य रचनाएं पुस्तकें मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 48 पूछा है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? नामवर से हैं या सुमन राजे हैं या दूधनाथ से हैं या फिर बच्चन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर है 48 और 48 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर डी, यानी कि बच्चन से हैं, आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हिंदी के मूर्धन्य आलोचक एवं चिंतक हैं डॉक्टर बच्चन से की महत्वपूर्ण पुस्तक है। और अगला क्वेश्चन पूछा क्या है? क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 49, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 है और ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पूछा है आपसे यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर होगा फ्रैंक ई के, आपका यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है। पीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के हैं। भारत में यह जो है सन 1920 में कलकत्ता एसोसिएशन प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई थी। यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 50, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो बताइए। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 50 और 50 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर अभी पूछा था ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, लेकिन अब यहाँ पर पूछा है ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और इसके जो लेखक हैं वह कौन है? एडविन ग्रीव्ज, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। और इसका प्रकाशन अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1918 में, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 पूछा है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर बताना है। लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदाशुक लाल या सितारे हिंद? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है सितारे हिंद, यहाँ पर सही आंसर है सितारे हिंद, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 52 क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 52 आपका यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित्र। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताना है। तो चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 52 का विकल्प नंबर 1, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह आपका सही आंसर है। इनकी एक विशिष्ट साहित्यिक रचना है चंडी चरित्र। इनकी रचनाओं के संग्रह का नाम अगर पूछा जाए तो दसम ग्रंथ है। इनकी रचनाओं के जो संग्रह का नाम है दसम ग्रंथ है गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं की। और इन्होंने जो है इसमें 16 रचना संकलित की गई हैं दसम ग्रंथ में। दसम ग्रंथ में कितनी रचनाएं संकलित की गई हैं? 16। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है
कबीर के बीजक पर रची गई त्रज्जा टीका किसकी है? त्रज्जा टीका किसकी है ये बताना है। पूरनदास, भगवान दास या जगजीवन दास या पलटू साहब। क्वेश्चन नंबर 53 है और आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर आपका ए यानी कि पूरन दास आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 54 पूछा गया है, कालिदास हजारा की रचना की है? भारतेंदु ने, चिंतामणि, घनानंद ने या कालिदास ने? कालिदास हजारा की रचना किसने की है? कालिदास आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, कालिदास आपका राइट आंसर है। ये पूछा गया है क्वेश्चन टीजीटी में। रीतिकालीन कवि माने जाते हैं कालिदास ने कालिदास हजारा की रचना की है और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक में रीतिकालीन कवियों का संकलन किया है। किसमें? सुंदरी तिलक में। तो इस प्रकार अपनी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।